हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्पीड। अगर आप अक्सर वैक्स करते रहते हो और आपको पार्लर जाना पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें लाके घर पे रखनी पड़ेगी, जिससे आप हमेशा घर पे ही आराम से वैक्स कर पाएंगे। मैं आपको मेथड समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप पार्लर जैसी वैक्स घर पे आसानी से कैसे कर सकते हैं। बस आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन इसे भी दबा दो, जिससे मेरे आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। चलो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको वैक्स करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपके हाथों में किसी भी प्रकार की नाइट क्रीम, डे क्रीम या मॉइस्चराइजर आपके हाथों में नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके हाथ ड्राई हैं तो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि ड्राई हाथों में वैक्स करना बहुत आसान हो जाता है। आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए टैल्कम पाउडर, जो आपको सूट करता हो, जो आप यूज करते हो, वो टैल्कम पाउडर आप ले सकते हो। दूसरा आपको चाहिए एक वैक्स स्ट्रिप्स, क्योंकि ये लगभग 50-60 रुपए में बहुत सारी आ जाती हैं, जिससे आपके हैंड और लेग्स आपके पूरे हो जाएंगे। काफी सारी स्ट्रिप्स आ जाती हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको चाहिए वैक्स। अगर आप घर पे करना चाहते हो तो मैं आपको जो ये हनी बी वैक्स दिखा रही हूँ, इससे बाल आपके बहुत लेट आते हैं, मतलब बहुत जल्दी से आपके बालों की ग्रो नहीं होती। और ये अगर आप वैक्स लगातार यूज करते हो तो एक फायदा और है कि आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम भी हो जाती है। और इसके अलावा एक आपको चाहिए वैक्स हीटर। वैक्स हीटर को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका पास घर पे वॉक्स है तो आप एक गर्म पानी लो और उसमें आप डाल के रख दो। इस तरह से आप वैक्स हीटर को स्किप कर सकते हो। मतलब आप गर्म पानी में इस वैक्स बॉक्स को डाल के रखोगे तो आपकी वैक्स पिघल जाएगी, यानी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, और आप उसको यूज कर पाएंगे। और एक आपको चाहिए नाइफ यानी स्पैचुला। ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वैक्स करने के लिए। इसको हीटर में डालने के बाद आप इसको इतना गर्म कर लें जिससे ये लगाने में आसान हो, फैल सके आराम से। ज़्यादा गर्म ना करें क्योंकि आप जल जाएंगे। और आप चाहें तो कहीं पे लगा के थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि वैक्स यहाँ ऊपर से आपको करनी है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से टैल्कम पाउडर लगा लेना है। आपके हाथों में मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसे वॉश कर लो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैं ये वैक्स लगा रही हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इतना लंबा खींच सकते हो, आसानी से खींच सकते हो। और अगर आपको वैक्स की प्रैक्टिस नहीं है तो आप थोड़ा सा लगाओ, फिर थोड़ा सा लगाओ, फिर थोड़ा सा लगाओ। उस तरह से आप वैक्स कर सकते हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप घर पे वैक्स करते हो, बालों का डायरेक्शन ऐसा है, इसी डायरेक्शन में लगानी है। आप इजी तरीके से, जितने आप धीरे से खींचोगे, आपको सबसे ज्यादा पेन तभी होगा। अगर आप एक झटके में खींचते हो तो आपको पेन बहुत कम होने वाला है। मैं आपको बताऊं, सचमुच में आपको पेन बहुत कम होने वाला है। तो आपको स्ट्रिप जब भी लगानी है, आपको एकदम झटके से खींचनी है, एकदम तेजी से खींचनी है। दूसरी बात, आप अगर इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो बाल आपके एक बार में अच्छे से निकल जाएंगे। एक बात मैं और आपको बताऊं कि इधर के बालों का डायरेक्शन अधिकतर इस तरह का होता है, यानी डायरेक्शन आपका बालों का इस तरह का होता है या इस तरह का होता है। तो जिस तरह का आपका डायरेक्शन है, इस हाथ का इस तरह का होगा, इस हाथ का इस तरह से होगा। तो आपका अगर इस तरह से डायरेक्शन है तो प्लीज वैक्स को इसी साइड में लगाएं। इस साइड से अगर आप वैक्स लगाते हो तो पट्टी को आप इस तरह से रखोगे और आप जैसे ही उसको खींचोगे, जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे, आपके बाल एक बार में बहुत क्लीनली निकलेंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप वैक्स करते हो तो बाल की ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ये वैक्स ही एक ऐसा तरीका है जिससे बालों की ग्रोथ कम होती है, और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है। वीट से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, अगर आप रेजर चलाते हो तो भी आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है और आपके बाल हार्ड आते हैं। लेकिन वैक्स के साथ एक ये अच्छी बात है कि आप जितनी ज्यादा वैक्स करते हो, आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। ये मैं बहुत अच्छे से अनुभव के साथ बता रही हूँ कि बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी कि ये कोहनी है, जिस तरह से ये कोहनी आप यूज करते हो, इसमें आप वैक्स चारों तरफ से गोलाई में लगा सकते हो। यहाँ से आप ऐसे लगाओगे, यहाँ से ऐसे लगाओगे, यहाँ से ऐसे लगाओगे और यहाँ से ऐसे लगाओगे, यानी जिस गोलाई में ही आप पूरी वैक्स को लगा सकते हो। आप इसको सेंटर पॉइंट मान लो और चारों तरफ से आप इसको अच्छे से वैक्स को लगा दो। जिस दिशा में आप वैक्स को लगाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है और आपको
तेजी से जल्दी से स्ट्रेच करना है, बिल्कुल प्यार से धीरे से इस तरह से स्ट्रेच नहीं करना है। आपके रैशेज आ जाएंगे, आपको रेडनेस हो जाएगी, आपके दाने निकल आएंगे अगर आप अपने हाथों को धीरे से खींचने का काम करते हो। तो ये इतना सिंपल मेथड है कि मुझे लगता है कि घर पे वैक्स करना बहुत इजी है। बस मैं इसके बाद आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि आपने देखा है कि मैंने बालों को वैक्स करने के बाद एक गीले कपड़े से बार बार साफ किया है। अगर गर्मियां हैं, अगर आपके गर्मियों में आप वैक्स कर रहे हो तो पट्टी के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, तो आप उसके ऊपर आपने देखा एक दो बार कि मैंने उसमें टेल्कम पाउडर लगा के आपको अच्छे से दिखाया है कि अगर आपके ऊपर मॉइस्चर आ रहा है, अगर गर्मियां हैं, आप जिस जगह पे कर रहे हो वहां पे गर्मी लग रही है, तो आप पट्टी के ऊपर ध्यान से टेल्कम पाउडर यूज कर लें। जिससे क्या होगा है जो आपकी वैक्स स्ट्रिप है, इससे आसानी से आपके बाल निकल जाएंगे और मॉइस्चर होने की वजह से आपके बाल छूटेंगे नहीं, आपको पेन भी नहीं होगा। लास्ट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप वैक्स करने के बाद ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से आप अपने बालों हाथों को धोएं। जिस जगह पे आपने वैक्स की है उसको अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद आप बहुत ध्यान से एस्ट्रीजेंट का यूज करें। अगर आपके पास टाइम है, मौसम अच्छा है, सर्दियां हैं, तो आप मसाज भी कर सकते हैं किसी भी क्रीम से। लेकिन क्रीम से मसाज करने के अलावा अगर आपको रैशेज हो जाते हैं, अगर आपको दाने हो जाते हैं, तो आप इसमें एस्ट्रीजेंट का यूज करें। अगर आपके पास टाइम है, मौसम अच्छा है, सर्दियां हैं, तो आप मसाज भी कर सकते हैं, किसी भी एस्ट्रीजेंट का प्रयोग जरूर करें। एस्ट्रीजेंट के प्रयोग के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको तुरंत ठंडक मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि आपके पोर्स में जाके उनके पोर्स को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि उस जगह से जो बाल आपका जड़ से निकल गया है, उस जगह से जल्दी बाल वापस नहीं आता है। तो मैं आपसे बस इतनी बातें शेयर करना चाह रही थी और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। और ये इतना सरल मेथड मैंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है, वह बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे भर भर के लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।